आरफ कादरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सबका जनरल सेक्रेटरी है गुल प्लाजा के। इनसे भी बात करते हैं। आरफ कादरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आरफ कादरी साहब, क्या कहेंगे? 86 अफराद का हाल लापता है और 48 अफराद का पोस्टमार्टम जारी है, डेड बॉडीज भी नहीं मिल रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आग थी, तीसरे दर्जे की आग, और शायद इससे ज्यादा दर्जे होते तो वो वाली आग थी। और इसमें जिस तरह से कल डेड बॉडीज तो मिली नहीं, जिस तरह से हड्डियां सिर्फ मिली हैं शौदा की, ये हमारे लिए बड़ा इबरत वाली बात है। और महफूज रखे अल्लाह ताला सबको। और अभी भी और कैजुअलिटीज के भी चांसेस हैं, अभी भी लोग वहां पर बाहर मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज मौजूद हैं जिनके प्यारे गए हुए हैं, और वो तड़प रहे हैं कि अपनी फैमिलीज के लिए कि यार कोई मौजा हो जाए। अब तो हिम्मत हार गए, अब तो वो चाहते हैं कि हमारा कोई सही सलामत मैयत मिल जाए। अब तो इस चीज की भी मुश्किलात हो गई है कि सही सलामत मैयत मिल जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर हम तो खुद बहुत गमज़दा हैं इस वक्त, और ये जल्दी जल्दी रेस्क्यू का काम हो। अब यकीनन रेस्क्यू का काम को भी इश्यूज हैं, बिल्डिंग गिरने के इश्यूज हैं, दूसरे इश्यूज हैं, तो वो अपनी उसी स्पीड से चल रहे हैं एहतियात करते हुए, क्योंकि पहले भी एक फायर ब्रिगेड एक हकाम का जो है एक इंतकाल हो गया, शहीद हो गया वो भी। तो यकीनन ये लोग भी एहतियात से काम कर रहे हैं। और लेकिन अब ये हम सबको इस वक्त बस सब्र करना है। मैं लवाकिन से भी ये कहूँगा कि थोड़ा सब्र से और तहम्मुल से काम लें, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। जी आरफ कादरी साहब, अब आपने देखा कि लोग जो है वो लाशों के लिए तरस रहे हैं, लोग कह रहे हैं कोई ना कहीं से हमें डेड बॉडी मिल जाए। तो गवर्नमेंट का अब क्या मौकफ है? 86 लोगों का तो पता ही नहीं है, जबकि आपने देखा कि आपने उस वालिद की जो है बात सुनी कि मेरे दोनों बेटों ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, नौजुबिल्ला जो है मुझे ये सरप्राइज मिल गया कि उनकी डेड बॉडीज ही नहीं मिल रही हैं। जी बिल्कुल, ये एक वालिद नहीं और बहुत सारे साथी हैं जिनकी यही कैफियत है और यही उनके जज्बात हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 2 भाई की डेथ हो गई जो कल उसमें से निकली, जिनकी हड्डियां, एक ही घर के 2 बच्चे, उसी दुकान पर जो 2-3 मुलाजिम थे, उसी दुकान पर जो कस्टमर्स थे। इसी तरह हमारे एक वहीद भाई हैं, फ्लावर का काम है, उनका एक बेटा और उनका एक सगा भाई, वो शहीद हैं, शौदा में हैं गालिबन, वो भी अभी तक नहीं मिले। तो इस तरह बेतहाशा लोग हैं। अब हम तो बस गिनती नहीं कर पा रहे कि अभी भी और कौन है। कल एक खातून मिली मुझे, एक छोटे लड़के की, 18 साल के लड़के की तस्वीर लेके घूम रही थी। आरफ कादरी साहब, बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि आपने जो है वोट लिए, गुल प्लाजा में आप जनरल सेक्रेटरी रहे, तो आप लोगों को बहुत क्लोजली जानते हैं। इस बात में कि क्या हकाइक हैं जो है आपने ऑन मेरिट कहने लिए बताना है कि इसको आग लगाई गई और इसमें ताजरान की, जितने भी ताजर थे, इन्होंने क्या नेग्लिजेंसी की? क्या वाकई इन्होंने रास्ते बंद किए, खिड़कियां बंद की, वहां पे दीवारें कायम की गई और खारजी रास्ते और जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनको बंद किया गया? देखें, ये जो आपने सवाल किया जी, आग लगाई गई, इसमें इस बात के खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई दहशतगर्दी शामिल हो, इसमें कोई किसी की शरारत, किसी की मुजरिमाना कोशिश शामिल हो। इसको खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आग इस तरह से नहीं फैलती। 8-10 दफा पहले भी आग लग चुकी है, 2 दुकान 4 दुकान अभी 2017-18 में लगी थी, तो कोई तकरीबन बहुत ज्यादा जल गई थी, तो 15-16 एक गली के अंदर कंटिन्यू जल गई थी, और फिर आग पर काबू पा लिया था। तो घंटों लगते हैं आग को फैलने में। ये तो जो चंद मिनट के अंदर वो तमाम गेट से आग निकल रही थी, तमाम खिड़कियों से निकल रही थी। तो ये आग जो है, ये हम इसको तखरीबकारी का शुबा बिल्कुल जाहिर कर सकते हैं, और मेरी इदारों से बहुत ज्यादा इल्तमास है कि इसकी बिल्कुल फेयर तफ्तीश की जाए, ताकि कम से कम अब वो मुजरिमान जिन्होंने ये काम किया उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ये जितने लोग हैं जो शौदा हैं, जो जिनका माली नुकसान हुआ है, उनका कम से कम वो कफारा होगा कि मुजरिमान जो है हाथ आए और उनको सजा मिले।
दूसरी बात जो आपने कही कि जी खिड़कियां बंद थी, ऐसा नहीं था। खिड़कियों पे कुछ खिड़कियों पर लोगों ने अपने एयर कंडीशन वगैरह की वजह से बंद कर दी होंगी। जिनकी दुकान थी और उसकी दुकान में वो खिड़की पड़ती थी, तो उसने उस पर डिस्प्ले बनाने के लिए उस खिड़की को बंद कर दिया होगा। लेकिन ये एक इज्तिमाई तरीके से बंद नहीं किया गया था। और मैंने SDCA की रिपोर्ट देखी जिसमें वो कह रहे थे कि जी दाखिली और खारजी दरवाज़ों पर भी जो है दुकानें बना दी गई थी। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं वहाँ 1987 से हूँ। दाखिली और खारजी दरवाजे सारे क्लियर थे, किसी पर कोई भी दुकान वहाँ पर नहीं थी। अलबत्ता जो मार्केट के अंदर रूटीन होती है, तमाम मार्केट्स में ऐसा ही होता है, दूसरे मॉल्स में भी ऐसा ही होता है कि उनका एक टाइम